गुजरात की साबरमती नदी में मिला कोविड-19 वायरस, जांच में संक्रमित पाए गए सभी सैंपल। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है। कोरोना को लेकर हर नए दिन के साथ कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसा ही गुजरात से नया मामला सामने आया है। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण साबरमती नदी में कोरोना वायरस पाया गया है। भारत में 73 दिन बाद 8 लाख से कम हुए एक्टिव केस। पिछले 24 घंटों में सामने आए 62,480 नए कोविड-19 मामले। पिछले 24 घंटों में नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार 36वें दिन अधिक है। पॉजिटिविटी रेट यानी संक्रमण दर में भी गिरावट देखी जा रही है। ये 3.24% पर है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर चुटीला वार। कांग्रेस नेता राहुल कोरोना टीकाकरण अभियान हो या कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में सरकार की कथित नाकामी, जरूरी दवाओं की कालाबाजारी या ईंधन की कीमतों में लगातार इजाफे का मामला। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार को हर मुद्दे पर आड़े हाथों लिया है। झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, हेमंत सोरेन सरकार ने माफ किया 980 करोड़ रुपए का कर्ज। झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति साझेदारी गठबंधन ने बृहस्पतिवार को राज्य के 2.46 लाख किसानों के 980 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने की घोषणा की है। झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री तथा कांग्रेस नेता बादल पत्रलेख ने 2,46,012 किसानों की 50,000 रुपए तक का ऋण माफ करने की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर कृत संकल्प है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, विराट और विलियमसन का सपना और संभावनाएं। लंबे इंतजार के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। अगले 5 या 6 दिनों के दरमियान ये तय होगा कि लगभग 12 करोड़ रुपए की प्राइज मनी किसकी झोली में जाएगी। नेपाल और बिहार में भारी बारिश से बने बाढ़ के हालात। कोसी नदी खतरे के निशाने से ऊपर बह रही। वाराणसी में सड़कों और अस्पतालों में भरा पानी। नेपाल और बिहार के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यहाँ के मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज के कई इलाकों में पानी भर गया है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में कांपी धरती। असम, मणिपुर और मेघालय में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर सबसे अधिक तीव्रता 4.1 दर्ज की गई। देश के 3 पूर्वोत्तर राज्यों में शुक्रवार को अलग अलग समय पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इनमें असम के तेजपुर, मणिपुर के चंदेल और मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स के इलाके शामिल है। ये जानकारी नेशनल सीस्मोलॉजी ने दी है। सस्ते किराए में अब फिर से करें ट्रेन से सफर। कोरोना के चलते बंद हुई 14 ट्रेनों का फिर संचालन होगा। ज्यादातर यूपी बाहर के बीच दौड़ेंगी। 21 जून से की गई थी शेड्यूलिंग, पूरी लिस्ट जारी। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब फिर से कम किराए में यात्री ट्रेनों से सफर कर सकेंगे। 21 जून से रेलवे प्रशासन अनारक्षित ट्रेनों की सुविधा दोबारा शुरू कर रहा है। वैश्विक महामारी कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन ने ज्यादातर ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया था। इनमें से जनरल कोच वाली सभी ट्रेनें शामिल थी। ऐसे बनेगा सीबीएसई 12वीं क्लास का रिजल्ट। 10वीं के टॉप 3 सब्जेक्ट और 11वीं के सभी सब्जेक्ट की थ्योरी को 30-30%, 40% अंक 12वीं के इंटरनल से। आरबीएसई नहीं कर पाएगा नकल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने 12वीं क्लास का रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला निर्धारित कर दिया है। 12वीं का रिजल्ट 30-30-40 के फॉर्मूले पर तय किया जाएगा। इसके तहत 10वीं 11वीं के फाइनल रिजल्ट को 30% वेटेज दिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम को 40% वेटेज दिया जाएगा। अजमेर दरगाह में मनाई महाना, केवल रस्म अदा हुई, बंद रही जायरीनों की आवाजाही। दरगाह के पास स्थित घरों के झरोकों में खड़े होकर अकीदतमंद ने की दुआ। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की महाना छठी शुक्रवार को मनाई गई। इस बार भी केवल रस्म अदा हुई। जायरीन और अन्य अकीदतमंद शामिल नहीं हुए। दरगाह के आसपास स्थित घर में झरोकों और छतों पर खड़े होकर अकीदतमंदों ने दुआ की। देश दुनिया से कोरोना समाप्ति के लिए खास दुआ।